चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे पहले का जो भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक के क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। उससे क्या इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आप लोग क्या करना है, अंत तक बने रहना है और क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो ये क्या सब क्वेश्चन जो लिखे हैं ये क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। ये भी जो क्वेश्चन जो लिखे हैं सारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, आपको हेडिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना, देखना ध्यानपूर्वक। अगर आप अंत तक बने रहते आपको सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यही याद करवा देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो कहता है आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बोल सकते हैं इसको, आवेश के गुण क्या क्या है। तो आवेश के गुण क्या है, तो सर यही है, क्या बोले, आवेश। इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। तो आवेश के गुण क्या क्या है, तो आपको याद रखना है। तो आवेश के गुण क्या होता है, तो आपको पता होगा, पढ़ाई पहले पढ़ा चुके हैं, थ्योरी बताए हैं, उसमें आपको बताए होंगे कि आवेश क्या होता है, एक योगात्मक प्रकृति होता है ना। आवेश संरक्षित रहता है, क्वांटीकृत रहता है, तो सबको आपको बताया है। तो वही चीज यहाँ पर क्या किया, लिखे हुए हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कहता है क्या, आवेश के निम्नलिखित गुण है। कितना गुण है, निम्नलिखित गुण है। तो क्वेश्चन पहला पॉइंट जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पॉइंट बन रहा है, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। क्या बोले, एडिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, योगात्मक प्रकृति का। क्या होता है, आपको योगात्मक प्रकृति होता है, पहला पॉइंट याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट कहता है आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, मतलब आवेश संरक्षित रहता है। पहला था क्या, योगात्मक, दूसरा क्या, संरक्षित। पहला योगात्मक, दूसरा संरक्षित। तीसरा पॉइंट था आवेश क्वांटीकृत होता है। आपको पढ़ा दिया भी है, तो क्वांटीकृत किसे कहते हैं, लेकिन हम अपना डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एक चीज याद है, सिर्फ आपको याद रखना, पहला क्या, आवेश योगात्मक प्रकृति होता है, दूसरा आवेश संरक्षित रहता है, तीसरा जो आपको याद रखना है, आवेश क्वांटीकृत होता है। यानी क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हिंदी बोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। वही लिखे हैं, आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है या करता है। पहला क्या था, आवेश योगात्मक प्रकृति होता है। इसके बाद अगला क्या था, आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है और आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। चार पॉइंट याद हो गया। क्या था, योगात्मक, संरक्षित, क्वांटीकृत और विद्युत क्षेत्र। और भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुख्य जो बातें थी हम वो चीज लिख दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं क्यों। तो आपको बताए थे विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, आपको पता होगा, धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। धनात्मक से निकलती है, ऋणात्मक में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, यहां क्या था, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लाइन। तो ये देखना, तो यहाँ पर समझना क्या है, आवेश क्या होता है। आप कभी भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आवेश कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना कहां से निकलती है, धन आवेश से निकलती है। प्रवेश कहां करती है, तो ऋण आवेश में प्रवेश करती है। निकलती कहां से है, धन से। प्रवेश कहां करते हैं, तो ऋण से। और क्या बीच में कहीं कटता है नहीं, तो कैसी होती है, वो सतत होती है, लगातार होती है। मतलब धन से निकलेगा तो ऋण में प्रवेश करेगा ही करेगा, इसलिए बोलते हैं। तो वही चीज लिखे हैं, फिर आगे क्या करना है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है। जहां आवेश रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा ही होगा। तो वही लिखे हैं,
विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है, ये विद्युत क्षेत्र जो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। विद्युत बल रेखा होती है और वही बल रेखाएं क्या करती है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे कहता है अतः आवेश की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र नष्ट नहीं होती है, यानी कि कहने मतलब हुआ जब तक आवेश रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नष्ट नहीं होगा। आपको याद रखना है कि नष्ट नहीं होती है, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सतत होती है। और एक क्या होता है, सतत लगातार, इसलिए यहां से निकलेगा यहां प्रवेश करेगा, 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 यहां से निकलता है यहां से प्रवेश करता है। क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछ देता है तो निकलती का विद्युत बल कहां से निकलती है, धनावेश से निकलती है। प्रवेश कहां से करती है, ऋणावेश से प्रवेश करती है। क्या एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको याद रखना कि नहीं प्रवेश करती है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। कहता है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्या बोले, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? चलिए आपको फिर से वही डिस्कशन करते हैं। तो याद रखना क्या है, एक पॉजिटिव होना है और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या होती, जब भी निकलेगा तो धनावेश से निकलेगा, प्रवेश जब भी करेगा तो ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। ये धन आवेश से निकलती है और क्या आती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो क्या बोले, धन आवेश में निकलेगा, ऋण आवेश में प्रवेश करेगा और कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा, सतत होगा। क्या प्रतिच्छेद करेगा, नहीं करेगा। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करेगा, इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना, जितना कोण सबका कोण का मान क्या अलग है, मतलब अलग अलग रेखाएं जो थी अलग अलग कोण से निकलती है, और जब अलग अलग कोण से निकलती है तो अलग अलग कोण से प्रवेश भी करती है। चाहे दो बोले चाहे दो कोण बोले, सबका कोण क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग कोण से यहाँ पे निकलेगा और अलग अलग कोण से यहाँ पे प्रवेश करेगा। वही अब पढ़ते हैं आगे क्या करते हैं। प्रत्येक विद्युत बल रेखा अलग अलग स्पर्श रेखा के सापेक्ष निकलती है। हम यही बोलते हैं, जितने भी कोई भी लिखा है सब क्या अलग अलग रेखा के सापेक्ष निकलती है, अलग निकलती है, स्पर्श रेखा के सापेक्ष निकलती है और प्रवेश करती है। जितना कोण से यहाँ निकलेगा उतना कोण से यहाँ पर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, प्रवेश करती है। और सबका कोण और दिशा अलग हो, कोण भी अलग, दिशा भी, मतलब जिस कोण से मतलब यहाँ पे निकलेगा उसी कोण से यहाँ क्या करेगा, प्रवेश करेगा। दिशा अलग अलग होती है, सबका कोण प्रवेश करती है, इसलिए सबका कोण क्या होता है और दिशा के अलग अलग होती है, जिसके कारण कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जब एक चीज बोलिए, आज हम यहाँ पर मान लिया मतलब बहुत से 100 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है और सबको अलग अलग एंगल से निकाल देंगे। अब बोले कि यहाँ से अगर मान फैला देंगे, सबका अलग अलग निकाल देंगे, क्या प्रवेश करेगा, मान लो कोई इधर भेज देंगे, पूरा भेज देंगे, पश्चिम भेज देंगे, उत्तर भेज देंगे, दक्षिण भेज देंगे, तो सबको अलग अलग निकालेंगे, क्या कभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जब यहाँ कोण ही अलग अलग है, अलग अलग कोण से निकल रहा है, अलग अलग कोण के साथ प्रवेश भी कर रहा है, तो कैसे कोई प्रवेश करेगा, तो नहीं करेगा। ये चीज समझना है, अलग अलग कोण से निकलेगा, अलग अलग कोण से प्रवेश करेगा, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगला तो बहुत जो अच्छा क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टेस्टर क्या है, या टेस्टर क्या होता है, उसमें ऋणात्मक आवेश क्यों लिया जाता है। अक्सर आप देखे होंगे, आप घर में टेस्टर का यूज किए होंगे। आप टेस्टर कहाँ यूज करते हैं, आपके घर में जो करंट होता है उसको जांच करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। करंट हम लोग यूज करते हैं ना, बिजली जो होता है, कभी कभी देखते हैं कि अगर बोर्ड जब खराब हो जाता है तो हम लोग टेस्टर लेके चेक करते हैं कि देखिए समान की बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर ऐसे यहाँ पर टेस्टर को चेक करते हैं तो देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, उससे हमको क्या पता चलता है, उस चीज को समझिए। तो अक्सर आप देखे होंगे वहां से टेस्टर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उसमें ठंडा वाला चेक नहीं करते, हम लोग उधर से जो गर्म वाला जो वायर होता है, जो गर्मी का तार होता है, उसमें हम लोग टेस्टर को प्रवेश करते हैं।
जैसे प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तो अगर वो लाइन रियलिटी अगर आता रियल में अगर आता है तो क्या करता है, यहाँ से हम लोग बल्ब क्या होता है, इसकी टेस्टर के अंदर यहाँ पर देखे होंगे एक बल्ब लगा होता है, क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। तो जैसे हम बोर्ड के अंदर प्रवेश किए और यह हाथ उंगली को यहाँ से टच करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर टच करते हैं तो क्या होता है, वो बल्ब जलने लगता है। सिर्फ प्रवेश करने से वो नहीं होगा, तो सिर्फ क्या करें, यहाँ पर टच ही करना होता है, ये हाथ को यहाँ पर टच करेंगे और ये जो यहाँ पर नोखी जो होता है बोर्ड के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ का जो बल्ब वो जलने लगता है। क्यों जलने लगता है, तो क्योंकि आपको पता इधर से जो बोर्ड से क्या आया था, धनात्मक, बोर्ड से क्या आया था, धनात्मक आवेश, और हम लोग उंगली से टच के हमारा जो बॉडी जो है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इधर से आया पॉजिटिव, इधर से आया नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को भी अगर मिलता है तब क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। जैसे घर में जो बल्ब जलता है उसमें मुख्य जो दो तार तो होता ही है, एक धनात्मक एक पॉजिटिव वाला आता है और एक क्या आता है, नेगेटिव वाला। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बल्ब जब जोड़ देते हैं तब क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। वही चीज को समझाने प्रयास करें, चलिए देखते हैं टेस्ट क्या है, उसमें ऋणात्मक आवेश क्यों दिया जाता है। कहता वह आवेश जो किसी दूसरे आवेश के जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको टेस्टर कहते हैं। वही बोले हम लोग टेस्टर लेके उसमें आवेश जो धारा होती है, जो करंट जो बाहर उसका आवेश ही होता है, वो आवेश क्या है, फ्लो वाला आवेश है, वही चेक करते हैं तो आवेश कहा जाता है, टेस्टर कहा जाता है। अगला कहता है यहाँ पे इसमें ऋणात्मक आवेश इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां मौजूद धनात्मक आवेश द्वारा लगा हुआ बल्ब जलने लगता है, इसीलिए ऋणात्मक आवेश कहते हैं। वही बात को समझा देते हैं हम। तो जैसे हम क्या किए, टेस्टर लिए, टेस्टर लेने के बाद हम बोर्ड में प्रवेश किए तो वहां से बोर्ड से हम जो करंट जो आ रहा था धनात्मक, अब हमसे जो कनेक्ट करके जो बॉडी हम जो टच किए थे, मेरा शरीर क्या था, ऋणात्मक, वहां से आया धनात्मक, इधर से गया ऋणात्मक, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक जैसे मिला तो क्या, तो बल्ब जलने लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं उसमें कैसा चार्ज देते हैं, ऋणात्मक चार्ज देते हैं, ऋणात्मक आवेश देते हैं। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन का डिस्कशन क्या हो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।